वेलकम टू फिल्मी मूड ब्लॉग। आज हम एक्सप्लेन करेंगे हॉलीवुड की बेहतरीन मूवी डेंजरस वाटर। मूवी की शुरुआत में रोज को दिखाया जाता है जो कि चोटिल अवस्था में एक पुलिस स्टेशन में बैठी होती है और उनसे रिचर्ड नाम का पुलिस पूछताछ कर रहा होता है और शुरुआत से रोजी के साथ क्या क्या हुआ उसके बारे में वह जानना चाहता है और अब रोजी उससे सब कुछ बताने लगती है और यहीं से सीन चेंज होता है। दूसरी सीन में रोजी व उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो कि आज 40 साल पूरी कर चुकी होती हैं और उनके जीवन में अभी कोई नया बॉयफ्रेंड मिला होता है जिसके साथ वह घूमने का प्लान कर रही होती हैं। हालांकि रोजी को यह पसंद नहीं होता पर माँ के कहने पर घूमने के लिए रोजी भी उनके साथ जाने को तैयार हो जाती है। पर जाते समय कार स्टार्ट नहीं होती जिस पर रोजी बोलती है यह संकेत अच्छा नहीं है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। इस पर रोजी की माँ बोलती हैं इसके इंजन में कोई प्रॉब्लम होगी और वह कार को सही कर देती हैं। हालांकि रोजी वहाँ जाना नहीं चाहती क्योंकि रोजी को पानी से डर लगता है और दूसरी वजह यह होती है कि उसकी माँ उस शख्स को मात्र 1 महीने से जान रही होती है। अब रोजी अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए एक सिगरेट पीती है और खुद को सफ़र के लिए तैयार करती है। और अब दूसरी ही सीन में रोजी और उसकी मॉम को उसके बॉयफ्रेंड के साथ पूरे 1 सप्ताह के लिए समुद्री सफ़र पर निकल देते हैं। और अब रोजी के मॉम का बॉयफ्रेंड जिसका नाम डेरिक होता है उसके 40वें बर्थडे बोट पर ही सेलिब्रेट करते हैं। तभी बोट से मस्ती करते हुए तेज हवा के झोंके से पानी में गिर जाती है। हालांकि इस घटना से रोजी काफ़ी डर जाती है। और अब दूसरे दिन रोजी एसल्ट राइफल से बीच समुद्र में मछलियों का शिकार करना सीख रही होती है और दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं। यह सब देखकर रोजी काफ़ी अपसेट हो जाती है। डेरिक को अपनी मॉम के साथ देखने के बाद रोजी काफ़ी परेशान हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और ड्रिंक करने के कारण वह सो जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तब वह देखती है रात की अंधेरी में कुछ लुटेरे उनकी बोट पर हमला कर देते हैं और वह डेरिक से कुछ मांग रहे होते हैं जिस पर डेरिक बोलता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या मांग रहे हैं, और वहीं पर वह रोजी की मॉम को मार देते हैं। यह देखकर रोज डर जाती है और डर कर शिप के एक कोने में वह भागकर छिप जाती है। डेरिक और उसकी मॉम को मारने के बाद अब लुटेरे बोट में आग लगा देते हैं जिससे रोज किसी तरह से बुझाती है, पर बुझाने के बाद भी बोट के इंजन और सभी सामानें जल चुकी होती हैं। अतः अब यह बोट चलने के लायक नहीं होती है और सारे नेविगेशन उपकरण भी पूरी तरह जल चुके होते हैं। तभी वह पानी में तैर रही अपनी मॉम को देखती है जो कि मर चुकी होती है और दूसरी तरफ डेरिक को देखती है। उसके हाथ में चोट तो लगी होती है पर वह पूरी तरह से जिंदा होता है। और अब वह डेरिक को रस्सी से बांध कर पानी से बाहर निकालती है और बोट को स्टार्ट करने का प्रयास करती है पर बोट स्टार्ट नहीं होती। अब रोजी डेरिक की चोट पर पट्टी करती है और डेरिक से पूछती है आखिर वो लोग कौन होते हैं जिन्होंने मेरी मॉम को मारा, जिस पर डेरिक बोलता है मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे और जितना कम हो सके मुझसे कम बात करो क्योंकि मैं अभी थका हुआ हूँ। तभी रोजी डेरिक के रूम में जाती है जहाँ पर वह उसी शख्स के साथ डेरिक का फ़ोटो देखती है और साथ में मेडल लेते हुए देखती है। फ़ोटो देखते ही रोजी समझ जाती है कि डेरिक उससे कुछ छिपा रहा है और उसकी माँ को मारने वाले लोगों को डेरिक जान रहा होता है। यह देखने के बाद अब रोजी तुरंत ऊपर जाती है और घायल अवस्था में डेरिक को बांध देती है और उसके पास से चाकू को चुरा लेती है। लेकिन बांधने के बाद जैसे ही वह नीचे जाती है तभी देखती है डेरिक वहाँ से गायब होता है। उसके द्वारा बांधे गए रस्सी से छुड़ाकर आखिर नीचे कैसे आ सकता है। अब वह डेरिक से पूछती है तुम जानते थे ना आखिर मेरी माँ को कौन मारा है, जिस पर डेरिक बोलता है तुम जितना कम जानोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा तथा किनारे पर पहुंचने के बाद वह सब कुछ बताएगा। ऐसा बोलकर वह रोजी को चुप करा देता है पर इंजन स्टार्ट नहीं होता। अतः अब डेरिक व रोज यहाँ पूरी तरह से बीच समुद्र में फंस चुके होते हैं। यह देखकर डेरिक काफ़ी गुस्सा होता है और दूसरी तरफ गलत रास्ते की तरफ बढ़ रहे होते हैं जिससे डेरिक काफ़ी गुस्सा होता है और खींचकर वहीं पर चिल्लाने लगता है। लेकिन हवा के तेज झोंके के कारण जब सुबह डेरिक और रोजी की नींद खुलती है
तब वह खुद को एक खूबसूरत आइलैंड के पास पाती हैं, जिससे वह दोनों काफ़ी खुश हो जाती हैं। हालांकि रोजी आइलैंड पर जाना नहीं चाहती, वह अपनी माँ के साथ रहना चाहती है, पर डेरिक अकेला सेफ्टी बोट नहीं चला सकता था, इसलिए वह साथ चलने को तैयार होती है। और अब रोजी जैसे ही चप्पू को चला रही होती है, तभी उसके हाथ से चप्पू छूट जाता है, और जैसे ही वह चप्पू को पकड़ने के लिए पानी में कूदती है, तभी वह पानी में डूबने लगती है। यह देखकर डेरिक उसे छलांग लगाकर तुरंत बचा लेता है और रोजी को बाहर निकाल कर लाता है और उसे होश में लाता है। अब डेरिक व रोजी इस आइलैंड पर फंसे हुए हैं। वह यहाँ से निकलना तो चाहते हैं, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता वे कैसे बाहर निकले। इसलिए आज रात इसी टापू पर गुजारने का फैसला करते हैं, और यहीं पर डेरिक अपने बारे में झूठी बातें बताता है और बताता है कि वह 10 साल तक एक ईमानदार पुलिस की तरह काम किया, पर मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मैंने बेईमानी का रास्ता चुना, तब मुझे कुछ स्वाद आया, और तब मैंने अपने आप को जाना। मैं समझ गया कि मैं बेईमानी के लिए ही बना था। हालांकि इस काम में मेरा कैप्टन मुझसे भी बुरा था, इसलिए मैंने अपने कैप्टन को भी ठगा और पुलिस की जॉब मैंने वहीं पर छोड़ दी। जिस पर रोजी पूछती है, आपका कैप्टन कौन था? तब डेरिक बोलता है, वही जिसने तुम्हारी माँ को गोली मारा। वह कैप्टन कहाँ होगा? मुझे उसके बारे में कुछ और बताओ। जिस पर डेरिक बताता है, कैप्टन की एक ही कमजोरी है, जवान लड़कियाँ। जिस पर रोजी बोलती है, मैं उसे मार डालूंगी। इसी बीच बात करते करते अब डेरिक पूरी तरह से रोजी को अपने विश्वास में ले लेता है, और गांठ बांधना सिखाने के बहाने वह रोजी के हाथ को धोखे से बांध देता है और कहता है, पहले मुझे तुम्हारी माँ अच्छी लगती थी, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा मेरा मन बदल गया, और अब तुम मुझे अच्छी लगती हो, और अब मुझे तुम्हें मारना होगा, नहीं तो तुम सारी बात पुलिस को बता सकती हो। यह सुनकर रोजी उसे धक्का देती है और उसके पास पड़ी बंदूक उसके ऊपर तान देती है, पर उसमें बुलेट्स न होने के कारण अब डेरिक उसके ऊपर हमला कर देता है और रोजी को मारने लगता है। लेकिन रात के अंधेरे में रोजी वहाँ से किसी तरीके से भागती है और अंधेरे में छुप जाती है। और अब जैसे ही सुबह होती है, डेरिक फिर से उसे ढूंढता हुआ वहाँ पर आ जाता है और उस पर गोलियाँ चलाने लगता है। लेकिन गोलियां चलाते ही वह लड़खड़ाकर उस छोटी सी पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। यह देखकर रोजी उसके पास जाती है, तभी डेरिक उसके ऊपर चाकू से हमला करने लगता है, जिससे रोजी चोटिल हो जाती है। यह देखकर रोजी एक पत्थर से डेरिक के सिर पर जोर से मारती है, जिससे डेरिक वहीं पर बेहोश हो जाता है, और अब उसके बैग से EPIRB ऑन करने के लिए जाती है, लेकिन वह खराब हो गया होता है। अब डेरिक उसे अपने साथ बोट पर ले जाने को कहता है, और वह कहता है, मेरे बिना तुम जिंदा भी नहीं रह पाओगे, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। पर रोजी उसे वहीं पर छोड़कर पास में पड़ी बोट पर बैठकर वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से बोट में जाकर अपने घाव को साफ करती है और पट्टी लगाती है, और वहीं पर वह वाइन पीकर सो जाती है। लेकिन सोते ही वह देखती है उसकी बोट पर पूरी तरह से पानी भर चुका होता है। यह देखकर वह अपनी सेफ्टी बोट में आ जाती है, लेकिन उसकी मॉम की डेड बॉडी सेफ्टी बोट में नहीं आ पाती और वह पानी में चली जाती है, और वहीं पर उसकी मॉम की डेड बॉडी पानी में डूब जाती है, जिससे रोजी काफ़ी दुखी हो जाती है। अब रोजी इस समुद्र में नितांत अकेली रहती है। तभी उसे दूर एक बोट दिखती है, जिस पर वह फ्लेयर जलाकर मदद मांगने की कोशिश तो करती है, पर फ्लेयर उसका जलता नहीं, जिससे वह हार मान जाती है। और अब धीरे धीरे रात होती है, और तभी रात में वह देखती है एक बोट उसकी तरफ आते हुए और उसकी तेज रोशनी। अब बोट से मदद लेकर उनके साथ चली जाती है। तभी एक लड़की नशे की हालत में लथपथ रोजी के पास आती है और बोलती है, तुम नई लड़की हो? यह सुनकर रोजी को शक हो जाता है और वह नहाने के बहाने वहाँ से चली जाती है। दरअसल बात करते समय ही रोजी यह सुन चुकी होती है कि यह कैप्टन के आदमी होते हैं, और इसी कैप्टन के आदमी ने ही रोजी की मॉम को मारा होता है। और डेरिक ने यह भी बताया होता है कि कैप्टन की कमजोरी जवान लड़कियां हैं, इसलिए अब रोजी अपने आप को नहाकर पूरी तरह से तैयार करती है ताकि वह कैप्टन का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। अब
पूरी तरह से तैयार होकर कैप्टन से मिलने चली जाती है और कैप्टन को उसे बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है। दरअसल वह अपनी अदाओं से कैप्टन को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती थी और वह इसमें कामयाब भी हो जाती है। और जैसे ही कैप्टन उस पर भरोसा करता है, तभी मौका मिलते ही रोजी पीछे से एक बड़े से रॉड से कैप्टन के सर पर जोरदार प्रहार करती है और देखते ही देखते कैप्टन को वहीं पर मार डालती है। और अब रोजी वहाँ से भागने लगती हैं। लेकिन अब कैप्टन को मरा हुआ देखकर सभी सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है और वह रोजी को ढूंढने लगते हैं। तभी रोजी भागते हुए उसी लड़की के कमरे में जाती है जहाँ पर वह लड़की सोई होती है और उससे मदद मांगती है, जिस पर वह लड़की बताती है, मैं और सारी लड़कियाँ नशे में हैं, इसलिए तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, पर इंजन रूम में ढेर सारी बंदूकें हैं, तुम बंदूक ले सकती हो और ख़ुद को बचा सकती हो। यह सुनकर रोजी समझ जाती है कि इस बोट पर लड़कियों की स्मगलिंग की जा रही होती है और अब रोजी वहाँ से इंजन रूम में जाती है जहाँ उसे बंदूक तो मिलती हैं ढेर सारी, पर सारी की सारी बंदूकें लॉक की होती हैं। लेकिन तभी एक बंदूक रोज को पास में रखी हुई मिल जाती है, जिसे लेकर रोजी सिक्योरिटी वालों को मारने में कामयाब होती है और एक एक करके सारे सिक्योरिटीज़ को रोजी पूरी तरह से मार देती है। फाइनली सभी सिक्योरिटी गार्ड को मारने के बाद अब रोजी एक रूम में पहुंचती हैं जहां ढेर सारी लड़कियों को बंदी बनाया गया। रोजी को देखने के बाद सारी लड़कियां पूछती हैं, आखिर तुम कौन हो, तुम यहाँ पर कैसे पहुंची? जिस पर रोजी बोलती है, मैं तुम सबको घर ले जाने आई हूँ। लेकिन तभी पीछे से एक सिक्योरिटी वाला आकर रोजी के सर पर बंदूक तान देता है और दरवाज़ा बंद करके रोजी को पीटने लगता है और बोलता है, अब तो तुम मरी। लेकिन तभी पीछे से वही लड़की सिक्योरिटी वाले के सर पर जोरदार प्रहार करती है और रोजी और वह लड़की मिलकर उस सिक्योरिटी वाले को मार देती हैं। और अब सभी लोग मर चुके होते हैं। सबको मरा हुआ देखकर वह लड़की बोलती है, यह सब कैप्टन देखेगा तो कैप्टन पागल हो जाएगा और वह हम सभी लोगों को मार भी सकता है। जिस पर रोजी बोलती है, मैं कैप्टन को पहले ही मार चुकी हूँ। और अब मदद के लिए रोजी वहाँ से रेडियो फ्रीक्वेंसी पर जाती है। लेकिन तभी वह अपने सामने डेरिक को देखती है। आखिर यह कैसे हो सकता है? डेरिक को तो उसने उसी आइलैंड पर मरने के लिए छोड़ दिया होता है। आखिर डेरिक यहाँ कैसे आ सकता है? उसे तो आइलैंड पर मर जाना चाहिए था। यह देखकर वह डेरिक से पूछती है, आखिर कैप्टन ने तुम्हें मारा क्यों नहीं? जिस पर डेरिक रोजी को मारने लगता है और बताता है कि दरअसल यह सब उसी का प्लान होता है और हम लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं और मुझे लोगों से झूठ बोलना अच्छे से आता है और मैं चाहता था तुम यहाँ पर आओ, इसीलिए तुम आज इस जहाज़ पर आई हो। हालांकि यह सुनकर रोजी हंसने लगती है और बोलती है, मैंने तुम्हारी बात को सही माना और मैंने कैप्टन को भी मार डाला है। ये सुनने के बाद डेरिक गुस्सा होता है और रोजी को ज़ोर से एक लात मारता है, जिससे रोजी नीचे गिर जाती है और वहाँ से अब वह भागने लगती है और भागकर छुप जाती है। लेकिन उसकी खून के निशान से पीछा करते हुए डेरिक वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर रोजी छिपी होती है। जैसे ही वह रोजी के पास पहुँचता है, तभी पीछे से रोजी उसके ऊपर हमला कर देती है और चाकू उसके सीने में घुसा देती है और अब वहीं पर डेरिक मर जाता है। और अब जहाज़ भी पूरी तरह से किनारे पर पहुंच चुकी होती है और यहीं पर सीन चेंज होती है, जहां पर रोजी अब पुलिस से सारी घटनाओं के बारे में बता रही होती है, जिस पर पुलिस वाला बताता है कि तुम खुदकिस्मत हो कि तुम जिंदा हो और सारी लड़कियों को उनके घर पहुंचा दिया गया है और तुम्हें भी तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। और यहीं पर यह मूवी ख़त्म होती है।